ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा से, नंद बाबा जा स्नान करके आ। और क्या कहा महाराज, नंद बाबा आज तो 80 साल के बूढ़े होने के बाद पुत्र जन्म की खुशी से ऐसा प्रतीत होता है कि युवा अवस्था में आ गए हैं। जाकर के 108 डुबकी महाराज यमुना मैया में लगा करके आए हुए हैं और सुंदर गोपों ने पीतांबर पहनाया, पगड़ी बांध दिया है, पानी खिला दिया है और मूंछों में इत्र को लगा दिया। चल दिए कहीं दर्शन करने के लिए, हम भी चले। और महाराज ग्वाल वालों की लाइन तो महाराज 1 किलोमीटर की लगी हुई है दर्शन के लिए। एक तरफ गोपियों की 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए। अब नंद बाबा सोचे भाई हम दर्शन कैसे करें, और ग्वाल वालों ने जो धक्का लगाया महाराज की सबसे आगे निकल करके चले गए और नाचते हुए कूदते हुए आज ग्वाल वालों और जितने भी नंद बाबा हैं, जितने भी हैं, सब इतने आनंदित हैं, इतने हर्षवान हैं कि साक्षात परमानंद का आज जन्म हुआ है, प्राकट हुआ है। इससे बड़ा क्या हो सकता है। इतनी खुशी है, इतनी उल्लास है महाराज। नंदस्त्व आत्मज उत्पन्ने जाता अहलादो महामना आहु विप्राण वेदज्ञा स्नाता शुचि अलंकृता। 7 आचार्यों को महाराज पहाड़ जैसे तिल के पहाड़ बनाए हैं और उसमें स्वर्ण अलंकृत चद्दर बिछा करके 7 ब्राह्मणों को दान कर दिया नामकरण संस्कार में। और महाराज जितने भी ब्राह्मण आए हैं कोई खाली नहीं गया। 2 लाख गाय जो है दान करने का संकल्प किया। पूत सपूत जनो यशुदा इतनो सुन हर्ष अपार भयोरी। नंद दशा कहीं जाते नहीं तन और मन की सुधि भूल गयो। दार दियो इतनो यदुनंदन हो, दान दियो इतनो यदुनंदन। देख कुबेर की मति भोरी भयोरी। भीड़ जुटे ब्रजवासिन को भर गए सब आंगन वाखर खोरी। दान देने के लिए महाराज और दान लेने के लिए दोनों की भीड़ लगी हुई है। संत ब्राह्मण आए हुए हैं कि आज हमारे राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है तो दान लेने के लिए आ रहे हैं। और ग्वाल वाल गोपियां जन दान देने के लिए भी आ रहे हैं और कुछ दान लेने के लिए भी आ रहे हैं। और यहाँ की स्थिति ऐसी है कि साक्षात चंचला लक्ष्मी चपला होकर के आज ब्रजमंडल में उपस्थित हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अनुभव होता है। नंद बाबा जितने दान करते हैं दोबारा देखते हैं राज खजाना में तो उतना फिर से स्वर्ण अलंकृत आभूषण भरा रहता है। और महाराज क्या एक ग्वाल वाल सोने की थाली बाल्टी चम्मच लोटा लेके जा रहा था। आगे वाले ने देखा कि महाराज हम तो चांदी का लेके आ रहे हैं, ये सोने का। पूछा भैया आप कहाँ जाए?
बोले कि 4 नंबर दरवाजा में जाओ, वहां तो स्वर्ण के बर्तन आभूषण बट रहे हैं। तो आज वो ग्वाल चांदी का लोटा थाली गिलास फेंक दिया और महाराज 4 नंबर के दरवाजा में सोने के आभूषण, सोने के वस्त्र और सोने के लोटा थाली गिलास लेने के लिए दौड़ गया है। अब आगे आगे वाले देखा कि महाराज क्या था, मणि है और मोती मूंगा के हार अलंकृत करके लेके जा रहा था और सोना जो रखा था वो पूछा भैया ये कहां से लाए? वो कहा 1 नंबर के दरवाजा में। तो ग्वाल वाले ने उस सोने के थाली को, सोने के लोटे को फेंक करके 1 नंबर के दरवाजा में दौड़ के गया, क्योंकि वहां तो महाराज मणि बट रही है, मणि। ऐसा आज प्रतीत होता है कि साक्षात भगवती रमा चंचला है, लक्ष्मी कहीं टिकायमान नहीं होती। लेकिन आज वृंदावन धाम में महाराज नंद के यहाँ तो आज लक्ष्मी भी चंचला होकर के, चपला होकर के बैठ गई है, एकत्रित बैठ गई है। लेकिन दान करते करते याद आ गया है कि महाराज हर वर्ष हम लोग, कंस जो है सभी राजाओं को कर लगा दिया था कि हर वर्ष मुझे इतना मटकी घी, इतना मटकी दही, इतना मटकी दूध मुझे चाहिए। और क्या था महाराज, और नंद बाबा अपने पुत्र के जन्म उत्सव में तो सब विस्मृत हो गए, भूल गए। लेकिन एक बार में ऐसे मुझे पता चला कि वो तो डेट आगे निकल गई। तब महाराज ग्वाल वालों को बुलाया है, सबको कहा कि आप लोग गोकुल की रक्षा में लगिए, मैं तो भूल गया था, मुझे तो कर भी देना है। तो नंद बाबा कर के लिए निकले हैं। गोपाल गोकुल रक्षायाम निरूप मथुराम गतः। गोकुल के रक्षा में ग्वाल वालों को संचित करके लगा करके आज नंद बाबा बैलगाड़ी में अनेक घी के मटकी रख के, दही के मटकी रख के, दूध के मटकी रख करके आज मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए हैं। लेकिन वहां जब से महाराज माया देवी ने बताया कि 84 कोस के ब्रजमंडल में तुम्हारा काल जन्म ले चुका है, तो महाराज कंस को तो इतनी चिंता हो रही है कि क्या किया जाए। सबको, राक्षसों को बुला करके मीटिंग करता है कि भाई कैसे पता चले कि मेरा काल यहाँ है। और उसी समय महाराज पूतना आई हुई है, विशाल काय है, ऐसा लगता है महाराज उसका शरीर के विराट वपु धारण की हुई है। उसने कहा भैया आप इतना चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। कंस ने कहा बहन तेरे शरीर को देख करके कोई घर के अंदर घुसने देगा तुझे? कहा भैया आप एकदम चिंता ना करिए, आपने मेरे चमत्कार को देखा कहाँ है, 1 मिनट में दिखाती हूँ। और महाराज अंदर जाकर गई है और जैसे दिव्य रूप धारण किया है, इतना सुंदर स्वरूप बना लिया कि जैसे साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गई हैं। और कंस तो आज महाराज पूतना को जान ही नहीं पाए कि भैया अब बताओ इस स्वरूप में मुझे अंदर जाने देंगे कि नहीं। कंस तो इतना प्रसन्न हो गया, बहना इस स्वरूप में तो तू जहां चाहे वहां चली जाएगी, तुझे कोई रोक नहीं सकता है। और इधर पूतना गई है, इधर नंद बाबा पहुंच गए हैं मथुरा। मथुरा में कंस को कर दिया और वसुदेव जी से मिलन हो गया है। वसुदेव जी देखिए मित्र का व्यवहार यहाँ पर वसुदेव जी ने और नंद जी ने निभाया है। वसुदेव जी के महाराज 6-6, 7-7 पुत्र समाप्त हुए हैं, लेकिन एक बार भी दुखी नहीं हुए। नंद बाबा के जो पुत्र जन्म हुआ है उसकी स्मरण करते हैं और नंद बाबा अपने पुत्र के जन्म उत्सव को छिपा करके वसुदेव जी के जो पुत्र समाप्त हो चुके हैं उनका गुणगान करते हैं कि कंस जैसा दुष्ट अत्याचारी कहाँ होगा जो तुम्हारे इतने पुत्रों को समाप्त कर दिया है, मैं तो बहुत दुखी हूँ। जिन मित्र दुख होई दुखारी
करके जो मित्र दुखित नहीं होता है, ताहि बिलोकत पातक भारी, बहुत पाप लगता है। यदि मित्र का कोई भी दुख आ जाए तो दूसरा मित्र उस दुख को अपना दुख समझ करके इस दुख का निवारण करना चाहिए, ये होता है मित्रता। लेकिन आजकल के मित्र महाराज बड़े जो है विपरीत हैं। सुख में ही आपको मित्र मिलेंगे, दुख में कभी नहीं मिलेंगे। आज की परिस्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। आपके यहाँ सुखयाली आ जाए, नौकरी लग जाए, कुछ ऐसा उत्सव हो जाए तो मित्र मित्र दिखाई देने लगेंगे, लेकिन कभी संकट पड़ जाए तब मित्र को बुला करके देखना। यदि जो संकट में मित्र आ जाए तो समझना वही असली मित्र है। सुख में तो महाराज सब कोई आ जाते हैं, दुख में जो आता है मित्र तो वही होता है। इधर महाराज पूतना पहुंच गई है गोकुल गांव में। अनेक गोपियों का झुंड जा रहा था बधाई देने के लिए, और आज पूतना भी सुंदर स्वरूप बना करके उन्हीं गोपियों के साथ सम्मिलित होकर के नंद भवन पहुंच गई है। सभी लोग बधाई दे रहे थे, मैया बधाई हो। और आज पूतना भी नौटंकी करके कहने लगी, मैया बहुत बहुत बधाई हो। और आज माँ यशोदा देखने लगी, भाई ये कौन है भला। पूतना ने कहा, आंख फाड़ फाड़ कर क्या देख रही, मुझे नहीं पहचानी? अरे मैं मथुरा से आई हूँ, मैं ब्राह्मण पत्नी हूँ। मैंने सुना कि महाराज नंद बाबा के यहाँ 80 साल के उम्र के बाद छोरा भयो है, इसीलिए मैं दौड़ के देखने के लिए आ गई। लेकिन तू तो ऐसे ही देख रही है, मुझे पहचानी ही नहीं। लेकिन यशोदा ना पहचानते हुए भी कहा, नहीं नहीं बहन, मैं तुझे बहुत पहचानती हूँ। क्यों? क्योंकि आज उत्सव है। यदि कह दी कि तुझे नहीं पहचानती तो बेचारी दुखी हो जाएगी। इसीलिए माँ यशोदा ने कहा, बहना तुम्हारे कृपा से ही तो मेरे यहाँ आज पुत्र का जन्म भयो है। जा आशीर्वाद दे के आ, मेरो लल्ला सो रहो है, जगइयो मत। और महाराज सभी आशीर्वाद देने के लिए गए। पूतना भी पीछे पीछे आशीर्वाद देने के लिए चल दी है। सब तो आशीर्वाद दे करके चल दिए, लेकिन पूतना ने क्या किया है, जैसे ही पूतना भगवान के सम्मुख पहुंची है, प्रभु ने अपने नेत्र को ही बंद कर लिया। इसमें 1000 कारण है कि भगवान ने नेत्र को क्यों बंद किया है। कुछ कारण हम अवश्य बताएंगे। कहते हैं भगवान के नेत्र में महाराज ऐसी दिव्य शक्ति है, कोई भी स्वरूप बना करके चला जाए, लेकिन यदि भगवान उसे देख लेंगे तो अपने स्वरूप में आ जाएगा। और राक्षसी पूतना महाराज दिव्य रूप बना करके आई है। यदि प्रभु ने अपने दृष्टि से पूतना को देख लिया तो पूतना राक्षसी बन जाएगी। और यहाँ तो महाराज दिव्य उत्सव मन रहा है, उत्सव मनते मनते यहाँ पर तो कुछ और मनने लगेगा। इसीलिए भगवान ने कहा, भैया आप जो रूप बना करके आए हो बनाओ रहो, हम अपना ही नेत्र बंद किए लेते हैं। दूसरी बात क्या है, भगवान के जो दोनों नेत्र हैं वो सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य चंद्र सोचने लगे कि भाई ये पूतना मारी जाएगी और इसे कौन सा लोक भेजेंगे हमें पता नहीं, लेकिन सूर्य लोक और चंद्र लोक में तो इसके लिए ताला लग गया है। इसीलिए चंद्रमा भी सूर्य लोक दोनों ने अपने नेत्रों को बंद करवा लिया कि प्रभु जिसे जहां भी भेजना हो आप भेज देना, लेकिन इस पूतना को हम अपने लोक में कभी नहीं आने देंगे। तीसरी बात क्या है, भगवान सोचने लगे भाई मक्खन खाने के लिए, दूध दही घी खाने के लिए आए हैं, ये पूतना मौसी तो पहले विष पिलाने के लिए आ गई। तो क्या करें, कहे भाई मंगलाचरण करें। शंकर सब समुद्र मंथन हुआ था तो भोलेनाथ को बुला करके विष पिलाया गया था, तो आज हम भी आंख बंद करके भोले शंकर को बुला लेते हैं। प्रभु आप आइए, विष पान करिए, दूध बाद में हम पी लेंगे। बोलो राधे राधे।
बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। तीसरी बात तो ये है कि आज भगवान जन्म लेते ही सबसे पहले दुष्टों का संहार सबसे पहले पूतना से प्रारंभ हो रहा है। तो भाई कहते हैं जैसे कथा होता है, कोई कार्य होता है तो मंगलाचरण करते हैं, तो भगवान ने सोचा हम भी आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें, क्योंकि आज दैत्यों का संहार करना प्रारंभ करने वाले हैं, इसीलिए प्रभु मंगलाचरण करने लगे नेत्र बंद करके। इसी तरह एक बार महाराज रामा अवतार में भी एक राक्षसी आई थी जिसका नाम है सूपनखा। और आजकल हम लोग यहाँ भी बहुत सूपनखा देखते हैं। मतलब सूपनखा मतलब सूपा जैसे जिसके नाखून हो वही है सूपनखा। तो सबके घर में एक दो सूपनखा घूमते रहते हैं। बोलो राधे राधे। फैशन चल गया है और वही राक्षसी तो फैशन देके गई है। आजकल हर घर में इतने बड़े बड़े नाखून, किसी को मार दो तो चाकू की जरूरत न पड़े महाराज। तो राम जी के पास आकर के महाराज निवेदन करने लगी है कि संसार में मैंने वर ढूंढ दिया महाराज, लेकिन आप जैसा वर तो मुझे मिला नहीं। लेकिन मन माना कछु तुम्हें निहारी। अरे पूरे सुंदर सा नहीं हो तुम, कछु मन थोड़ा सा जो है पसंद आ गए हो, इसीलिए आ गई हूं। फिट फाट तो हो नहीं, लेकिन काम चल जाएगा। कहते हैं जो दृष्टि के पात्र हो, देखने लायक हो, उसी को देखना चाहिए, दूसरे को नहीं। दृष्टिपात सबके ऊपर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दृष्टि बिगड़ जाती है। जो आजकल चलचित्र मोबाइल चल गया है तो महाराज इसी से तो पूरा संसार बिगड़ गया है। वो चलचित्र देख देख करके सब लोग व्यर्थ में अपना पढ़ाई वाले पढ़ाई खो दिए हैं और घर के संबंध भी सब बिगड़ते जा रहे हैं सिर्फ मोबाइल के कारण, ये चलचित्र के कारण। क्योंकि जो दृष्टि देखने लायक नहीं होती है हम उस दृष्टि को भी देख लेते हैं। इसी के कारण घर में झगड़े होते हैं, इसी के कारण पत्नी और पति के संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, इसी के कारण पुत्र और पिता के संबंध समाप्त हुए जा रहे हैं। सिर्फ एक ऐसा चलचित्र चल गया है जो है मोबाइल। पुत्र को माता पिता किसी से मतलब ही नहीं है, दिन भर मोबाइल चलाते रहेंगे महाराज। सुबह से शाम हो जाएगा, पूछो कहाँ है, कहीं मोबाइल चला रहा है। तो ये क्या है? दृष्टि है। दृष्टि जहां डालना चाहिए जहां पर स्वार्थ हो, निस्वार्थ में नहीं कि बेकार में चली जाए। तो राम जी ने सोचा है कि भाई ये देखने लायक नहीं है तो इसे देखना व्यर्थ है। तो प्रभु ने क्या किया? कहा तो जरूर, लेकिन सूपनखा को देखा भी नहीं। तो क्या कहते हैं? सीता चितहि कही प्रभु बाता, सीता चितहि कही प्रभु बाता, सीता चितहि कही प्रभु बाता, सीता चितहि कही प्रभु बाता। भगवान ने महाराज सूपनखा को देखा भी नहीं, बोले तो जरूर, उत्तर भी दिया, लेकिन क्या? सीता चितहि कही प्रभु बाता। बोले ये भाई सूपनखा देखने लायक नहीं है, देखेंगे दृष्टि बिगड़ जाएगी। तो देखने लायक कौन है? माँ जानकी है देखने लायक। इसीलिए माँ जानकी के तरफ देखते हुए सूपनखा का उत्तर दे रहे हैं। लेकिन प्रभु ने सोचा आज जो कृष्ण कन्हैया आए हुए हैं कि भाई रामा अवतार में तो माँ जानकी थी, उनके तरफ हमने देख लिया, लेकिन कृष्णा अवतार में तो यहाँ अगल बगल में कोई है नहीं, तो किसी देखे तो देखने लायक नहीं, तो नेत्र को ही बंद कर लेते हैं। तो अनेक कारण है, जो भी कारण है भगवान जाने महाराज।
और आज कहते हैं पूतना जो है भगवान को कैसे उठाई है, जैसे एक रस्सी को सर्प शाम के समय आप देखेंगे धुंधली बेला में रस्सी को आप जैसे लगेगा जैसे सर्प है और सर्प रस्सी लगता है, उसी प्रकार से रस्सी समझ करके कोई सर्प उठा ले, उसी प्रकार से आज पूतना भी नादान बालक समझ करके प्रभु को आज अपने गोद में उठा ली है। गोद में उठाने के बाद स्तन पान कराने लगी। पहले तो भगवान ने विष को ग्रहण किया है, विष ग्रहण करने के बाद दूध को ग्रहण किया, दूध ग्रहण करने के बाद प्राणों को खींचना प्रारंभ की। याद आ गया कि महाराज यहाँ आने से पहले हजारों हजारों बालकों को इसने विष पिला करके समाप्त कर दिया है। रोष का प्रचंड अंदर से आग जग गया है प्रभु के अंदर, और आज क्रोधित होकर के पूतना के स्तन पान करते करते महाराज प्राणों को खींचने लगे हैं, प्राणों को खींचने लगे। पूतना जो दिव्य रूप धारण की थी, रूप परिवर्तन हो गया है, राक्षसी का रूप धारण कर लिया, महाराज बड़ी होने लगी है और चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचालत मिथित प्रभासनी निष्पद्यमाना अखिल जीव मरणी। महाराज मन में जग गया, बेटा छोड़, बेटा छोड़। लेकिन भगवान ने कहा पूतना मौसी एक बार पकड़ लेता हूं, दोबारा किसी को मैं छोड़ता ही नहीं हूं। बोलो राधे राधे। और प्रभु ने कहा कि भाई इसे यदि गोकुल में गिरा देंगे तो जितना भी घर है सब चकनाचूर हो जाएगा, तो क्या करें, जो कंस का बगीचा था बगल में वहीं ले जा करके जो पटका है कि गोविंदाय नमो नमः। हजारों पेड़ थे, पूतना के शरीर पड़ने पर सब पेड़ चकनाचूर हो गए। भगवान ने कहा भाई इतना बड़ा शरीर है, लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तो हम कहां से लाएंगे, इसलिए पेड़ गिरा देते हैं और इसी पेड़ के ऊपर रख करके फूंक देंगे कि गोविंदाय नमो नमः।